नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। ये किसी नेता की रैली की तस्वीरें नहीं है। ये जनसैलाब किसी करिश्माई नेता का रोड शो भी नहीं है। न ही ये चुनाव प्रचार के दौरान इकट्ठा हुई भीड़ है। ये वो भीड़ है जो आस्था के भवसागर में सराबोर होने आती है। ये वो हुजूम है जो अपनी घर गृहस्थी के दुखों के निवारण का फार्मूला जानने आती है। आपका मार्गदर्शन स्वयं आप आत्माओं को राह दिखाने, रास्ता दिखाने का कार्य स्वयं साकार हरि परमात्मा कर रहे हैं। ये दिमाग से जीवन में कभी निकालने मन देना। वो लोग जो सांसारिक व्यवहार के बीच सत्संग के माध्यम से जीवन को दशा और दिशा मिलने की मनोकामना लेकर आते हैं। ये देश का वो गरीब आदमी है जो एक बाबा के सिस्टम का हिस्सा बनने आता है। वो बाबा जो सत्संग के जरिए विलासिता से उचित दूरी बनाने की बात करता है। एक आवाज दी है, आवाज देते आए हैं, जागो जागते रहो। वो अच्छी प्रेरणा देते हैं, अच्छे रास्ते पे चलने बताते हैं। भेदभाव, जात पात का कोई भेदभाव नहीं बताते, सभी को भाईचारे की तरह रहना सिखाते हैं। ये सब बातें। लेकिन सवाल ये नहीं कि बाबा भक्तों को क्या संदेश देता है। सवाल ये है कि हाथरस हादसे के बाद जो बाबा देश के चर्चा का केंद्र है, उसका सिस्टम काम कैसे करता है। कहने को बाबा सांसारिक चक्करों से दूर है, लेकिन उसका यह काफिला सुपर से ऊपर वाले वीवीआईपी सिस्टम की तस्दीक करता है। बाबा जब सत्संग करने पहुंचता है तो सबसे पहले नजर आते हैं बाइक वाले सेवादार। एक साथ कई बाइक्स निकलती हैं। बाइक के बाद निकलता है कारों का काफिला, एक से बढ़कर एक कार, और बीच में होती है सूरजपाल और भोले बाबा की फाइट फॉर्च्यूनर। बाबा के कावेलकेड में इन कारों के पीछे स्थानीय प्रशासन वाला सिस्टम भी नजर आता है। सवाल तो यह भी है कि हजारों लाखों लोगों की भीड़ का रिमोट कंट्रोल किसके पास है। वो कौन लोग हैं जो इस भीड़ को काबू करने वाले सिस्टम को संभालते हैं। ये तिलिस्म भी टूटेगा, लेकिन पहले उस तस्वीर पर गौर करना जरूरी है जो हाथरस हादसे वाले दिन का सबसे नया सबूत बनकर सामने आई है। जिस जगह हादसा हुआ वहां पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में बाबा का काफिला कैद हो गया। जब लोगों ने यह तस्वीरें देखी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। 2 जुलाई को दोपहर 1:30 का वक्त था। बाबा के काफिले में सबसे आगे 10 से 12 मोटरसाइकिलें थीं और फिर उसके पीछे 10 से 12 कारें। बाबा का यह काफिला किसी दबंग के काफिले से कम नहीं था। बाबा के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड सड़क पर चेन बनाकर खड़े हुए थे। बाबा के निकलने के करीब 20 से 22 मिनट बाद लोगों की यह भीड़ यहां से निकली, जिसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल थीं। हमारी ड्यूटी वहीं पे थी, मंच के सामने। तो प्रोग्राम समाप्त होने के बाद भीड़ बहुत निकली, काफ़ी भीड़ थी। और उसके बाद गर्मी बहुत थी, भीड़ एक के ऊपर एक भीड़ चढ़ने लगी, गिरने लगी। महिलाएं ज़्यादा थी। मेन रोड पे आके मैंने काफ़ी महिलाओं को उठाया भी, फिर मैं भी गिर गई उस भीड़ में, मेरे काफ़ी चोट आई। मतलब 1:30 बजे के आसपास बाबा तो निकल गया, मगर पीछे रह गए भटकते हुए लोग और महिलाएं। बताया गया कि हादसे के बाद कई लोग तो ऐसे थे जो जख्मी हालत में पेट्रोल पंप पर पहुंचे थे। बाद में पता चला यहाँ से ऐसे यहाँ दब गई 8-10 औरतें, हमें इतना पता चला था। फिर आपने अपनी पत्नी को कैसे ढूंढा? फिर मैंने फ़ोन लगाया तो मेरी पत्नी को किसी और ने फ़ोन उठाया, इनके साथ वालों ने। तो मैंने उनसे कहा कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि मैं इधर बैठे हूँ। तब मैं ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँची। फिर घरवाली नहीं मिली, फिर मैं हॉस्पिटल में भागते पहुँची, हॉस्पिटल में मिल गई। फिर ढूंढते ढूंढते हादसे वाले दिन की तस्वीरों की चर्चा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसी के बाद से यूपी पुलिस के रडार पर सूरजपाल के साम्राज्य के पहरेदार हैं। वो सेवादार जो भक्तों को मरता हुआ छोड़कर भाग गए थे। इन्हें आयोजनकर्ता कंट्रोल करते हैं और इन्हें ही सूरजपाल की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है। 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी हुई है। उनके द्वारा बताया गया कि ये सभी लोग आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं। इस मुख्यतः सेवादार के रूप में कार्य करते हैं और आयोजक और इनकी सत्संग कमेटी में भीड़ इकट्ठा करना, चंदा इकट्ठा करना, इन सब चीज़ों का सहयोग प्रदान करते हैं। जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो प्रकाश मधुकर हैं, उनके ऊपर 1 लाख की गिरफ्तारी का
जोन लेवल के ऊपर आदेश किया जा रहा है। 1 लाख का जो पुरस्कार होता है वो घोषित किया जा रहा है। शीघ्र उनके एनबीडब्ल्यू की भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जांच को आगे बढ़ाने की बात करती है, लेकिन बाबा के साम्राज्य वाले सिपह सालारों का सिस्टम सूरजपाल का सुरक्षा घेरा कैसे ऑपरेट हो रहा था? इन तस्वीरों में जो लोग ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हैं वो कौन है? गुलाबी साड़ी पहने महिलाओं का रोल क्या रहता है? कमांडो वाली ड्रेस पहनने वाली महिलाओं का सत्संग में क्या काम है? पूरे सत्संग के लिए पुलिस का इंतजाम कैसा रहता है, इसे भी समझ लीजिए। बाबा जब निकलता है तो उसके आसपास पहले घेरे में ब्लैक ड्रेस वाले प्राइवेट कमांडो का दस्ता होता है। यह दस्ता गाड़ी के बिल्कुल पास दिखाई देता है। सत्संग में सिंहासन ग्रहण करने के बाद बाबा जब भक्तों को प्रवचन सुनाता है तो उस दौरान भक्तों के बीच महिला कमांडो भी दिखाई पड़ती हैं। यह सिक्योरिटी लेयर का एक और सिस्टम है जो पहले नहीं नजर आता था। फिर सेवादारों का नंबर आता है और इनमें सबसे आगे रहते हैं बाबा का गुलाबी दस्ता, यानी वो सेवादार जिनका ड्रेस कोड पिंक है, सिर पर टोपी लगाते हैं और भीड़ को मैनेज करने का काम। इस वक्त चर्चा में बाबा की नारायणी सेना भी है, यानी गुलाबी साड़ी पहने महिलाओं का वो दस्ता जो पंडाल के अंदर और बाहर लोगों को नियंत्रित करने का काम करती है। बाइक वाले सेवादार यूं तो सत्संग में नजर नहीं आते, लेकिन बाबा को सत्संग तक लाने और ले जाने की ड्यूटी इन्हीं की है। आगे पीछे का पूरा एरिया क्लियर करवाने का काम इन्हीं का रहता है। इन घेरों के बाद तब कहीं जाकर स्थानीय पुलिस प्रशासन की एंट्री होती है। हाथरस में व्यवस्था बनाए रखने के लिए 40 पुलिसकर्मियों को लगाया गया था। इनके अलावा पुलिस के कुछ और व्हीकल्स भी सत्संग वाले सिस्टम में नजर आते हैं। कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसका ध्यान रखते हुए एक तरह से 7वें घेरे का काम करते हैं। कब से यहाँ पर हैं? अभी सोमवार से आए थे यहाँ। ये सेवादार की ड्रेस सही होती है? पूरा ये ड्रेस कौन देता है आपको? नारायण साकार है, परमात्मा जी ने दी है। आप उनको परमात्मा कह रहे हो बार बार? जी।